जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और पुनः आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और करंट अफेयर्स के क्रम में हम नए कुछ तथ्यों को लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो बिहार की जो समायिका जो होती है उससे लिया गया प्रश्न है। और इसमें हम लोग देखेंगे 6 मई से 15 मई के बीच के प्रश्नों को आज देखने का काम हम लोग करेंगे कि इस बीच में कौन कौन से प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिलेक्टेड है, तो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, यानी बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री वर्तमान के कौन है, तो संजय सरावगी हैं। कौन है? संजय सरावगी जी हैं। ने एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, इन्होंने क्या किया है, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया है। जिसमें किस लिए लोकार्पण किया गया है, तो इसमें सभी नदियों एवं आर्द्रभूमि मतलब जहां पे नमी वाली भूमि होती है, तालाब सहित अन्य जल के निकायों के बारे में पूरी जानकारी रखी जा सकती है। कहां पे नदी है, कहां तालाब है, कहीं आर्द्रभूमि है, उसकी जानकारी रखी जा सकती है। एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का लॉन्च किसने किया है, तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जिनका नाम है संजय सरावगी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया। यानी 5 स्टार बिहार सरकार किस संस्था को मिली है रेटिंग। जो 5 स्टार रेटिंग आप लोग जानते होंगे, जो सामान मान लेते हैं तो उसे रेटिंग देना होता है। वैसे ही तो श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 रेटिंग दिया गया है। अगला कह रहा है कि सॉपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है मां, मतलब जब डिलीवरी होता है तो उस समय जो मां मर जाती है उसकी प्रति 1 लाख जीवित जन्म, यानी प्रति 1 लाख बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें या गर्भ अवस्था होती है प्रसव, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती है उस समय, या प्रसव मतलब डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम जो 42 दिनों का जो अंतराल होता है, यानी जन्म लेने के जो 42 दिन पहले के अंतराल में, उसमें 100 बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। पहले ये जो आंकड़ा था 2001 के अनुसार, ये आंकड़े 118 थे। 2011 के आंकड़े के अनुसार ऐसा जो एक रजिस्ट्रेशन होता है सिस्टम के, यहाँ बच्चे को जब मां जन्म दे रही है उस दौरान मां की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मातृ मृत्यु की बात कर रहा है, बच्चे की मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, मातृ मृत्यु, यानी बच्चे को जन्म देती हुई या जन्म देने के 42 दिन पहले जिस मां का मृत्यु हो जाता था उसका रेशियो अब है 100, यानी लगभग 1 लाख महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती है उसमें से 100 महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्म देने या उससे 42 दिन पहले प्रसव या गर्भावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आंकड़े 2001 में थे 118, यानी 2001 तक जो मां की मृत्यु दर थी वो 118 थी। अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया का रेशियो, तो ओवरऑल इंडिया का रेशियो ये है 93, यानी इंडिया के रेशियो से लगभग बिहार की रेशियो बराबर ही, थोड़ा सा का अंतर है। पहले ये रेशियो ज्यादा थी, कारण क्या था कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, अगल बगल गांव कस्बों में हॉस्पिटल नहीं थी, लोग उतनी जानकारियां नहीं होती थी, ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, इसकी वजह से ऐसे रेशियो थे। लेकिन अब तो सब व्यवस्थाएं हो गई, हर जगह हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई, सभी लोग जानकार हो गए हैं, इसलिए रेशियो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2025 के आंकड़े के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर, अब ये मातृ मृत्यु दर था, याद रखिएगा, मातृ मृत्यु दर में प्रति 1 लाख महिलाओं में कितनी महिला है, 100। और ये आंकड़े जो थे 2001 के आंकड़े में 118 थे, और भारत का रेशियो कितना है, 93 है। अगर वही बात करेंगे हम बच्चे की मृत्यु दर, तो प्रति 1000 में बच्चों की संख्या अगर लिया जाए जो 1 वर्ष से कम की आयु जिनकी मृत्यु, यानी 1000 बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों में जो बच्चे 1 माह तक, यानी जन्म से लेके 1 वर्ष तक कम की आयु बच्चों की मृत्यु रेशियो है 27, यानी 1000 बच्चा जन्म लेगा और जन्म से लेकर 1 साल तक के बीच में मरने वाले बच्चों की रेशियो कितनी है, 27। अगर राष्ट्रीय आंकड़े की बात करें तो 27, यानी भारत लेवल पे बात करेंगे तो वहां भी 27 ही आंकड़े हैं, और अपने बिहार के अंदर भी 27 ही है। 1000 बच्चे जो जन्म लेंगे वो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु में मात्र 27 बच्चे 1000 में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करेंगे तो 1 लाख में मात्र 100 है, 1 लाख में 100 है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन, यानी शुरुआती में बिहार में
देश का तीसरा स्थान पर रहा है। यानी प्रधानमंत्री जो योजनाएं चला रही है, जिससे प्रधानमंत्री के माध्यम से रोजगार सृजन, नए नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं रोजगार करने के लिए, उसमें अगर देखा है तो बिहार देश का तीसरा स्थान पे रहा। पहले स्थान पे है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे आपका है तमिलनाडु। यानी प्रधानमंत्री जो फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं रोजगार सृजन के लिए, पैसा अभी बिहार में भी बहुत सारी उद्यमी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री भी बहुत सारी योजना चला रहे हैं, उसमें अपना बिहार जो होता है तीसरे स्थान पे आता है, पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया भी गेम चल रहा था ना, यूथ गेम बिहार में ही शुरुआत हुई थी उसकी। कह रहा है कि पहली बार शामिल किए गए, यानी पहली बार इस खेलो इंडिया यूथ में शामिल किए गए सेपक टकरा जो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यानी बालक, जितना बालक लोग भाग लिया है उसमें वो कौन जीते हैं? स्वर्ण पदक। ये सेपक टकरा नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार से होने वाले एग्जाम में दे सकता है। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। वही अगर देखा जाए बालिका वर्ग में रजत पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? रजत। स्वर्ण, कांस्य, रजत ये पदक होते हैं, 3 प्रमुख पदक होते हैं, जो कि स्वर्ण पदक भी जीते हैं और रजत पदक भी जीते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार देश का पहला स्थान रहा है। यानी प्रधानमंत्री जो सूक्ष्म खाद्य योजना जो योजनाएं चलती है, उसमें बिहार जो रहा है वो पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रुद्र प्रताप सिंह एवं दिव्याश्री, 2 व्यक्ति हैं, एक है रुद्र प्रताप सिंह और एक है दिव्याश्री, की जोड़ी ने 10 मीटर के एयर राइफल मिश्र टीम में यूथ है कैटेगरी ने दिलाई है। और कौन सा पदक दिलाई है? कांस्य। यानी ये दोनों लोग की जोड़ी जो थी, उन्होंने 10 मीटर के, अब इसका कितना शुरू हो गया, यानी रुद्र प्रताप सिंह और दिव्याश्री की जोड़ी ने 10 मीटर का एयर राइफल जो शूटिंग होता है उसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये नाम काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम की तहत बोधगया में आयोजित योगासन रिदमिक पेयर में बालक वर्ग के सारांश और अभिषेक की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी जो योगा के लिए किया गया, तो योगा में 2 बच्चों की जोड़ी कौन थी? रिदमिक पेयर और सारांश, नहीं, रिदमिक पेयर जो योगासन वाला था उसमें 2 व्यक्तियों को, कौन? सारांश और अभिषेक, ये दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक को जीता है। खेलो इंडिया से काफी क्वेश्चन आने वाला बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में ही हुआ था, बोधगया में हुआ था। बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में बिहार का स्थान दूसरा रहा है, वही प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। हेल्थ कार्ड जो बन रहा था ना, हेल्थ कार्ड में बच्चों का स्थान अगर देखा तो पहला स्थान पर कौन है? बिहार है। दूसरा स्थान पर बिहार है और पहला स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। केंद्र द्वारा जारी देश की पहली राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन जो है, आकलन रिपोर्ट के अनुसार नदी डॉल्फिन की आबादी बिहार में भारत के, किसका हेडफोन है बाबू? किसका है? डॉल्फिन कह रहा है कि भारत में दूसरे स्थान पे और प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश। यानी डॉल्फिन का स्थान देखा जाए गंगा नदी में होती है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे रहा, जबकि दूसरे स्थान पे कौन रहा है? आपका बिहार रहा है। 2220 डॉल्फिन का 35% बिहार में है। टोटल डॉल्फिन को काउंटिंग किया गया था कितना? 2220, जिसमें 35% डॉल्फिन कहाँ है? अपने बिहार के अंदर है, गंगा नदी में डॉल्फिन रहती है। बिहार के राजधानी पटना में राजेंद्र नगर स्थित रानी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय सुशील मोदी, यानी सुशील कुमार मोदी जो मृत्यु हो गई थी उनके नाम पर क्या किया गया है? राजेंद्र नगर में एक रानी पार्क है, वहां पे उन्हें एक स्मृति पार्क बनाई जाएगी। किनके नाम पे बनाई जाएगी? तो सुशील कुमार मोदी के नाम पे, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। साथ ही उन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया था। तो उनके नाम पर क्या बनेगा? यहाँ पे एक पार्क बनेगा, स्मृति पार्क। उनकी यादों से जुड़े हुए चीजों को यहाँ पे लगाया जाएगा। अगला कह रहा है कि जून 2020 में पटना में महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बस चलाई गई है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए, जैसे ट्रेन में होती है महिलाओं के लिए बोगी स्पेशल, अब अगर पुरुष घुस गया तो आरपीएफ इंतजार करते रहता है कि भाई आज हाथ खुजली मिटा देना है,
है ना, वेट करते रहता है कि जखनी आवे महिला बोगी एकदम मुझे खड़ा रहेगा, एकदम डंडा लेके एकदम तैयार रहेगा, आ जाओ। देख लिया सब पुरुष घुसा रहूं मैं तो जी जान लगा के भागेगा, ट्रेन रुके उन्हें कूदेगा, अजय धरा गए। पहले तो उनका देख के दर्द खत्म करेगा, उसके बाद उनका चालान भी करेगा, पैसा दीजिए नहीं तो जाइए। तो पिंक कलर की बस चली है, पिंक कलर की बस जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष लोग सफर नहीं कर सकते हैं। और ये बस कहां से कहां चलाई गई, तो पहली पिंक कलर बस चलाई है गांधी मैदान से लेकर दानापुर स्टेशन तक। गांधी मैदान से कहां तक चलेगी, दानापुर स्टेशन तक चलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले में 2 जिला आइकॉन नियुक्त किया है। इसकी पहचान शुरू कर दी, इसकी पहल शुरू कर दी गई है। यानी हर एक राज्य में 2 व्यक्तियों, हर एक जिला में 2 व्यक्तियों को चुना जाएगा, इनका फेस वैल्यू ज्यादा बेहतर है। और उन लोगों को जागरूक करना है लोगों को, भाई चुनाव देना सबका राइट है, अपना मौलिक अधिकार और अपना चुनाव राजनीतिक अधिकार को नहीं छोड़ना है। ऐसा किसके द्वारा किया गया है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। अभी देखिए क्या होता है, बाबू साहब पर केस हो गया है ना, एडीआर डिपार्टमेंट केस किया। अब देखिए क्या होता है सुनवाई, वापस ये अपना फैसला वापस लेते हैं कि फिर पहुंचते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट। पटना विश्वविद्यालय एवं ललित नारायण मिथिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पटना विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मेरू प्रोजेक्ट, याद रखिएगा कौन प्रोजेक्ट है, मेरू प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मेरू प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। यानी दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, किस प्रोजेक्ट के तहत, मेरू प्रोजेक्ट के तहत। अब इसमें काम क्या है, तो यूरोप के तर्ज पर, यूरोप महादेश में ऐसा ही होता है, यूरोप के तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालय को मेरू का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मेरू का अर्थ होता है के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इसके तहत होता क्या है, इसके तहत एक साथ 2 डिग्रियां ले सकते हैं आप, एक साथ 2 डिग्रियां ले सकते हो, दोनों का दोनों डिग्रियां वैलिड रहेगा। इसकी पहल किस किस यूनिवर्सिटी ने की है, पटना विश्वविद्यालय, और किसने, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। कौन सा प्रोजेक्ट है, मेरू प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या मिलेगा, तो डुअल डिग्री मिलेगी, एक साथ 2 डिग्री आप कर सकते हैं, आपकी दोनों डिग्रियां वैलिड हुई। अब अभी पहल हुआ है, पृष्ठभूमि पर आएगा, तो आप लोग भी जैसे बीए कर रहे हैं एक साथ और कोई डिग्री ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट लाई गई है किसके किसके द्वारा, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखते हैं 16 मई से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। अब कह रहा है कि भूटान ने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बना। यानी क्रिप्टो क्वाइन होता है, सुने हुआ कहीं जरूर, क्रिप्टो क्वाइन, क्रिप्टो क्वाइन को पर्यटन में भुगतान करना, कोई भुगतान वहां घूमने आएगा तो क्रिप्टो क्वाइन देगा और उससे आराम से घूम सकता है। तो ये कौन देश बना है, भूटान। अगला कह रहा है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है, 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 का थीम क्या था, बहुत सारा थीम देता है कि उद्देश्य क्या था उसका, तो उद्देश्य में देगा सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां। यानी सतत मतलब निरंतर विकास करने के लिए परिवार के प्रति कुछ नीतियां हैं, और सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व के शिखर सम्मेलन की ओर। यानी समाज को विकास करना है तो अगले शिखर सम्मेलन की ओर हमें क्या करना है, अग्रसर करना है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का क्या है, थीम है। कब मनाया गया, 15 मई को मनाया गया। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा देश की पहली बार मासिक आधार पर बेरोजगारी दर मापी गई है। यानी एक महीने में बेरोजगारी दर कितना बढ़ा है, कितना घटा, वो मापा गया है। तो अप्रैल में बेरोजगारी दर तय किया गया है 5.1। यानी अप्रैल महीना में से बेरोजगारी दर कितना बढ़ी है, 5.1% मासिक दर शुरू किया गया है। ठीक है, और इस शुरू करने वाली संस्था कौन सी है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। और देश में पहली बार ये घटना हुई है। और कब हुई है, 16 मई 2025 को, 16 मई 2025 को यह घटना हुई है। अगला कह रहा है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने दुबई में संयुक्त अरब अमीरात को अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है। यानी कहां पर, अमीरात के अंदर, यानी दुबई के अंदर अपना क्या घोषणा करने का, विदेशी परिसर स्थापित करने का घोषणा किया है। यह कह रहा है कि भारतीय
IIAFT की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या करेंगे, हम भारत की स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, और इसी के लिए यह संस्था क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब बिहार से क्वेश्चन है, बिहार के समाहिका से क्वेश्चन है, बिहार अपने जल निकायों के लिए एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। एटलस मतलब मानचित्र। अब जल के लिए भी पढ़े ना, जस्ट पहले पढ़ाया गया ना आपको कि एटलस के निकाय के लिए पहला राज्य बना है, जो जल कहाँ है, आर्द्र भूमि कहाँ है, इसका प्रकाशन करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य लघु उन्नयन योजना में बिहार बेहतरीन प्रदर्शन पर रहा है और देश के प्रथम स्थान पाया है। ये तमाम चीजें हो गई है। अब देखिए अगला कह रहा है कि खेलो आप लोग, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है ना, में कुल 36 पदक, कितने, कुल 36 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य के साथ बिहार 15वां स्थान पर रहा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल पदकों की संख्या कितनी, 36, कितनी, 36, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत 18 कांस्य, 7 स्वर्ण, 11 रजत 8 कांस्य, 11 सात क्या होता है, 11 सात, तो 7 11 18, 7 11 18, 7 11 18 इक्वल टू 36। 7 11 18, स्वर्ण पहले आता है, दूसरा में कांस्य आता है, तीसरा में रजत आता है। पहला स्वर्ण, दूसरा कांस्य, तीसरा रजत। पहला स्वर्ण कौन सी बोल दिए हम, स्वर्ण रजत कांस्य, स्वर्ण रजत उल्टा बोल दिए का, स्वर्ण रजत कांस्य, स्वर्ण रजत कांस्य, 7 11 18, 7 11 18, बहुत महत्वपूर्ण, पक्का आएगा, एकदम पक्का आएगा। ये दे देंगे आप लोगों को PDF, हम लिख लीजिएगा आराम से। 7 11 18 टोटल 36, ठीक है। पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। बिहार का स्थान, बिहार का 15वां स्थान पर। क्लियर, हाँ, 7 से 7 स्वर्ण। जैसे याद करना है, कोई ना कोई टेक्निक ट्रिक्स लगा लीजिए जिससे दिमाग में घुस जाए। 7 11 18 36 है ना। नेपाल सरकार ने सागरमाथा संवाद का आयोजन काठमांडू में किया है। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे। यानी नेपाल सरकार ने सागरमाथा में एक संवाद मतलब वार्तालाप के एक मीटिंग का आयोजन किया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, भारत की तरफ से रहेंगे भारत का पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। और इस संवाद का विषय होगा जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। इसका थीम क्या रहेगा, जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। अगला कह रहा है ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री, क्या है, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक 2025 में ब्राजील में होगी। पूछ सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का कहां होने वाला है, तो ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2025 का ब्राजील के अंदर होने वाला है। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व में केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्री कौन रहेंगे, केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्री, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अब देखिए यहां से कई को क्वेश्चन निकला है। पूछ सकता है कि बताइए भारत के केंद्रीय विद्युत एवं आवास शहरी मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। या ब्राजील थी 2025 का ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन कहां हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। अब ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के कौन से मंत्री शामिल हो रहे हैं या कौन व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन। वैसे ही जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं। यानी बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर से निकल रहे हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रपति कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू है ना। जगत गुरु रामाभद्राचार्य प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं एवं गुलजार, जो मशहूर कवि और गीतकार हैं। उनके 58वां
जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने जा रहे हैं। उनका नाम क्या है? तो एक है जगत गुरु रामाभद्राचार्य, ये प्रसिद्ध संस्कृत के क्या हैं? विद्वान हैं। दूसरा किनको दे रहे हैं? तो गुलजार है, जो मशहूर मतलब फेमस क्या है? कवि गीतकार हैं, ठीक है। और इनको क्या मिल रहा है पुरस्कार? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहा है दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो कितना दूर फेंके हैं? तो 90.23 मीटर भाला फेंक कर क्या किए? इतिहास रच दिए। भाला फेंकने का काम किए थे नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने एक अलग सा इतिहास रच दिया, इतना दूरी तक भाला फेंकने का काम किए। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के 2025 ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान को घटाकर कितना किया है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि कम होगी, एक अनुमान लगाया 6.3 कर दिया है, यानी जीडीपी भारत की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा अनुमान किसने लगाया है? किसने लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने लगाया। हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला कह रहा है कि बिहार के गया शहर का नाम क्या कर दिया गया? गया जी। कहिया किया गया? 16 मई। कहिया किया गया? 17 मई को पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, 17 मई को कर दिया गया। 17 मई को पढ़ रहे हैं ना, 16 वाला हो गया। 17 मई को कर दिया गया है। और राज्य के कैबिनेट में कह रहा है कि पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी मंजूरी दे दी गई। गया का नाम आप पूछी हो गया? गया जी। गोवेंट गौन खत्म हो गया। वो 18 मई से जुड़ा हुआ प्रश्न देख रहे हैं हम। कह रहा है कि अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का नया क्या बनाया गया है? एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध पत्रिका कह रहा है कि फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ियों की सूची में फुटबॉल के खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो, है ना। रोनाल्डो जो है वो सबसे शीर्ष पर है और विश्व में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला खिलाड़ी बन गए। अगला देखेंगे, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर महाराष्ट्र में सबसे अधिक रहा है। यानी जितना ज्यादा जीएसटी काउंट हुआ है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में, तो महाराष्ट्र राज्य जो रहा है वो प्रथम स्थान पर है, ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करने में रहा है। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कह रहा है कि दिहांग क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत की पहल से भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है। यानी भूतापीय यानी धरती के अंदर के कुआं को ड्रिल करके क्या किया गया है? उसके अंदर छेद किया गया है, कुआं को निकाला गया है, जो हिमालयी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन का एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आप लोग जानते हैं, नव निर्माण किया जा सकता, अनवीकरणीय जिसे निर्माण नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु में कह रहा है कि LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये भी महत्वपूर्ण है, यानी तमिलनाडु का रहने वाले क्या नाम है? LR श्रीहरि नाम है उनका, जो 86वें भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने, यानी शतरंज के चैंपियन बने हैं। अगला कह रहा है कि जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने फिर से इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर संडे ऑन साइकिल नामक एक राष्ट्रव्यापी साइक्लोथॉन का उपयोग किया। यानी साइकिल चलाएगा लोग, पूरे मतलब जब इसकी शुरुआत हुई तभी साइकिल चला के इसका प्रारंभ किया गया था। इस समय भी संडे ऑन साइकिल का व्यवस्था किया गया है। संडे को साइकिल से वॉकिंग करेगा लोग, एक रैली निकालेगा। तो ये कौन करेगा? संडे ऑन साइकिल तो जीएसटी काउंसिल करेगा, ठीक है। किस खुशी में करेगा? 8 वर्ष पूरा हो गया इसलिए करेगा। अगला कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार बिहार राज्य में 3 खिलाड़ियों ईशान किशन, आकाशदीप और मुकेश कुमार को भारत ए टीम के आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए एक साथ चुना गया है। ये खुशी की बात है कि बिहार के 3 खिलाड़ियों को इंग्लैंड में भेजा जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए। कौन कौन है? ईशान किशन है, आकाशदीप है और मुकेश कुमार है, ठीक है। ये तीनों को कहां भेजा जाएगा? इंग्लैंड में एक साथ भेजा जाएगा।